हेलो दोस्तों, अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास हम करने वाले हैं, हम डिस्काउंट की पीवाईक्यू सॉल्व करें। डिस्काउंट की पहली क्लास। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि जस्ट हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस की 5 क्लासेस लेके हमने कंप्लीट किया। आज सबसे बड़ी चीज़ ये बताने वाला हूँ कि जो हम क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं किसकी प्रेफरेंस से लेकर सॉल्व करते हैं, मैं आपको आगे क्लास में बताऊँगा। तो जो चैनल पर दोस्त नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपको क्लास की पीडीएफ वगैरह चाहिए, इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक ज्वाइन करें और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करें। और रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आज के जो क्वेश्चन होगा, डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा। आज के क्वेश्चन उतना लेंदी नहीं होंगे, बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे। आज का जो क्वेश्चन होगा वो समतुल्य बटा पे एकल डिस्काउंट पे क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एग्जामिनेशन में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपको एक ना एक क्वेश्चन समतुल्य बटा को जरूर देखने को मिलता है। देखिए, 10% तथा 20% के उत्तरोत्तर छूट का एकल छूट कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, और यह कह रहा है कि 10% तथा 20% की एकल छूट कितना परसेंट होगा। तो बहुत प्यारा है, आप इसको आराम से इजीली सॉल्व कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले इसको ट्रिक में बताता हूँ, उस ट्रिक पर आप चलेंगे, बहुत प्यारा सॉल्व होगा। इस ट्रिक को आप यूज करिए, इससे इजी कोई नहीं। पहले कितना जी, 10%। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, आप यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। दूसरा क्या है, 20 प्लस जो दोनों का है 10 गुने का 20 बटे का 100, ठीक है। तो 10 में से कितना जाएगा, ये कितना आएगा बताइए, कितना आएगा जी, माइनस का 10 आएगा। हाँ, तो माइनस का 10, और ये कितना आएगा जी, एक जो से एक जो, एक जो से खत्म, 2 आएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे काम करेगा, आप सही जा रहे हैं। यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे क्योंकि दोनों को, तो माइनस का 30 प्लस कितना होगा 2, तो सॉल्व करने कितना, माइनस का 28। माइनस को इग्नोर कर देंगे, राइट आंसर हो गया आपका इतना, ठीक है। ये तो आपका ट्रिक पे था। अगर आपको ट्रिक पे नहीं जाना तो देखिए 10%, फिर करा 20%। यहाँ देखिए 100 में से 10% माइनस कर देंगे 90 होगा जी, 90 में से 20% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 20 में जाएगा तो कितना आएगा जी 72 होगा। भाई 90 के 20% 18 रुपये होगा। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 28 हो गया। तो राइट आंसर 28%। या तो आप ये वाला तरीका दोनों माइनस लेके चल सकते हैं, या आप ये लेके चल सकते हैं, दोनों आपके लिए इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, करा एक दुकानदार एक घड़ी को 2400 रुपये में खरीद कर उसे 5% या 20% के क्रमिक बट्टे पर बेच रहा है, तो दुकानदार को कितने परसेंट की हानि होगी। अब देखिए वो 2400 रुपये में खरीदा है, ठीक है जी, 2400 में खरीदा। अब ये 24% की कोई काम नहीं है, हमें 24 से जाएगा, करा 5% और 20%। आपको ट्रिक पे लेके चलूँ क्या, मैं ट्रिक पे लेके चलूँ, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि होगी, ट्रिक पे लेके चलूँ डायरेक्ट चलूँ, बताइए हैं, डायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्काउंट कितना दिया है। तो अगर डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, ट्रिक पे करना चाहो ट्रिक पे भी कर सकते हो। तो अगर हानि की प्रतिशत क्या है, आपसे पूछा हानि क्या हो, तो देखिए सबसे पहले 5% और 20%, तो इन दोनों का एकल डिस्काउंट निकाल लो। तो हम जैसे लिखेंगे 2400 गुने का 100 में से 5 जाएगा भैया 95 बटेगा 100, ठीक है। 100 में से 20 जाएगा कितना आएगा 80 आएगा, है 80 बटेगा 100। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, कटेगा क्या, हाँ 5 से कम 5, 19 पचे 95, 5 गुना के 10, 2 से काटेंगे जी 4, तो आ जाएगा मेरे पास 24 गुने का 19 गुने का 4, कितना आएगा, गुना करेंगे तो 1824, चौचौ को 16, 16 न चौके 16 न, हाँ ठीक है जी, इतना आ गया। अब देखिए मैम यहाँ पे क्या है, 2400 रुपये में था, बेचा कितने में, इतना में,
कह रहा हानि की प्रतिशत क्या होगा। आपको वही चीजें, हानि का फॉर्मूला क्या बताया था जी, सीपी माइनस का एसपी। सीपी कितना था 2400, एसपी कितना था 1224, लॉस कितना हो गया उसको 576। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा अब हानि का लॉस की परसेंटेज क्या होता है, हानि का परसेंटेज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, हानि अपॉन में सीपी गुने का 100। ठीक है जी, हानि कितना है, हानि कितना है 576 अपन में 2400 गुने का जी 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, कटेगा क्या, कटेगा 24 गुना के 48, 48 हो गया जी, 48 हो गया। तो 2 और 7 9, 9 आ गया, 4 चौका 16, तो आ गया जी 24%। हानि कितना हो जी 24%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अब बोलोगे सर हम जो ऐसा कि हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे कि कितना परसेंट क्या नहीं होगा, तो अब डायरेक्ट चलोगे तो चलो एक बार डायरेक्ट भी निकाल कर देख लेते हैं। डायरेक्ट निकाल के दिखाऊँ, पहले देखो इन्होंने बोला 5%, तो 100 का 5% कितना होगा 95 रुपया, 95 का कितना हुआ 20% बोला है, 20% बोला तो 9 दूना का 18, 19 रुपया। तो 95 में से 19 जाएगा कितना आएगा, 15 में से 9 जाएगा कितना आएगा जी 6, 8 में से एक जगह 7, तो कितना 76 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना 24%, डायरेक्ट आ गया। इतना पूरा घुमाने का हमें जरूरत नहीं था, ये बहुत सिंपल ट्रिक में आ गया हमारे पास 24%। वो तो मैं पूरा निकाल के दिखाया पर यहाँ पर शॉर्ट में आ गया। चले आगे, चलिए एक सामान की सूची मूल्य मतलब एमआरपी 65 रुपये है। देखिए 15%, 20%, 25% का समतुल्य बाटा क्या होगा, निकालेंगे, मैं निकाला। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए बहुत इजी तरीका, 100 लेंगे, 100 का 15 माइनस करेंगे 85, 85 का 20% पता है कितना हो जाएगा, आधुना का 17। ठीक है, तो 85 में से 17 जाएगा कितना आएगा, यहाँ पे 85 में से 17 जाएगा 8, फिर 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, कितना का जो है 20% जो है 17 रुपये हो गया। तो इसमें 17 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, और 68 का कितना बोला है 25% बोला है ना, तो 68 गुने का 25 बटे का 100, 4 से जाएगा, 4 से काटोगे 4 दूना 4 कम 4, 17 रुपये। तो 68 में 17 जाएगा, 17 तो यहाँ 51, 51 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 49 हो गया, एक ही बार में आंसर आ गया 49%। डायरेक्ट एक और तरीका बताऊं, एक और बताऊं कि सही समझ में आ गया, आ गया ना। चलिए देखिए एक सामान की सूची मूल्य 65 रुपये, एक ग्राहक उसके लिए 56 रुपये 16 पैसे रुपये देता है, तो दो क्रमिक बट्टे पता है जिसमें से एक 10% और दूसरा कितना परसेंट होगा। एमआरपी आपको इतना है और उसने इतना रुपया बेचा, ठीक है, एक डिस्काउंट 10% और दूसरा डिस्काउंट कितना परसेंट होगा, निकालो ना। अगर 60 रुपया है तो 60 रुपये का देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ बहुत प्यार से क्वेश्चन किया गया। पहले इन्होंने दिया 65 रुपया, ठीक है, 65 का एट द रेट अब 10% माइनस कर दोगे तो कितना होगा जी 6.5, कितना हो जाएगा, हाँ 58.5। ठीक है, अब 58.5 बेच कितना में लाइए 56.16, तो आप यहाँ पे लिखेगा 58.5 माइनस का 56.16 माइनस करेंगे कितना आएगा जी 2.34। अब इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, तो क्या लिखेंगे 2.34 अपॉन में क्या लेंगे नीचे 58 लेंगे, आप 100 नहीं लेंगे, 58.5 गुने का 100 सॉल्व करेंगे जी, आ जाएगा बेटा 4%, ऑप्शन नंबर 2। करके दिखाऊं क्या, कट करके दिखाऊं, चलिए अगला क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा। किसी वस्तु का 9 पॉइंट है ये, ठीक है। किसी 35% छूट देने के बाद एक पुस्तक की कीमत 9.9 रुपया और 10 पैसा हो जाता है, तो उसकी वास्तविक कीमत क्या होगी? उसकी वास्तविक कीमत क्या होगी? देखिए छूट दे 35%। अब देखिए यहाँ पे आपका इतना है ना, कितना परसेंट छूट देने के बाद हो रहा है जी? कितना परसेंट है? 35%। यहाँ पे लिखो 9.10, 100 माइनस क्या करेंगे जी? 35 गुनेगा जी 100, तो 9.16 कितना आएगा भाई? 65 गुने का 100, तो हो जाएगी 910/65। कटेगा क्या? हाँ कटेगा कितने बार में? 5 से काटेंगे, 5 5 कम 5, 5 कम 5 4, 5 8 40, 5 दूना का 10, 5 से काटेंगे 13, तो यह हो जाएगा जी 13 कम 13, 13 कम 13, 5 13 13 के 52, कितना हो गया? 14। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। 122 और 10% दो क्रमिक छूट देने के बाद चांदी को 6,300 रुपये में बेचा गया, तो उसकी अंकित मूल्य क्या होगी? ये 1,122 नहीं है, पहले बता दो। ये आपको जो लिया गया है वो क्या है? तो 12 1/2%, ठीक है। अब देखिए इतना दो क्रमिक छूट देने का इतना बेचा गया, तो उसकी अंकित मूल्य क्या होगा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए 12 दूना के 24 1 25, तो यहाँ पे लिखोगे 12.5%, और दूसरा कितना भाई? 10%, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दूं? क्या पूछा आपसे? इतना बेचा गया तो उसके अंकित मूल्य क्या होगा? चलिए बहुत प्यार से आएगा। ये देखिए ना, यहाँ पे लिखेंगे 100, 100 में से माइनस करें 12.5, कितना आएगा? 87.5, ठीक है। इसमें से 10 पॉइंट माइनस करेंगे तो पॉइंट हम कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करिए इसको, तो मैं करूँ। देखिए हमने पहले 100 रुपये लिया, 100 में से माइनस किया कितना? हमने माइनस किया 12.5%, तो मेरे पास आ गया 87.5%। इसका माइनस कर दिया मैंने एट द रेट ऑफ 10%, तो इसका 10% कितना होगा? 8.75। तो हमारे पास माइनस करके कितना आ गया? इसमें से 8.75 माइनस करो तो कितना आएगा? 78.75, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना है जी? इन दोनों का अंतर कितना है? नहीं पता आपको अंतर, तो छोड़ दीजिए। आप 6,300 लिखेंगे, ठीक है। 78.75 गुने का जी 100। बताइए आंसर कितना है कटपीट करके? करूँ मैं? तो एक काम करिए ना, इसको कट जाएगा। हाँ 78 75 है ना, काटो। 25 3 75, 3 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो एक काम करिए, पहले ऊपर ना 2 जीरो लगाइए आप, इसको काटिए। 75, 25 से कट रहा है, तो 25 3 75, 3 आ गया इधर 35, 25 से कम 25, 25 से कम 25 12, 25 5 125, 25 चौका 100, कटेगा क्या? 5 से, 5 6 30, 5 1 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 से, तो 5 से कम 5, 5 तो नहीं के 10, 5 5 5 से 30, कटेगा क्या? 3 दूना के 6, 200 आ गया।
2000 गुने का 4 इजकल टू हो गया हमारे पास 8000। ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए 20%, 10% और 25% का समतुल्य पता कितना होगा, आप आराम से निकाल सकते हो। पता है क्या करना है? यहाँ पे 100 माइनस, यहाँ पे देखिए क्या करें, माइनस 20 माइनस करते कितना है, 80 आएगा ना। 80 बटेगा 100 गुने का 10 माइनस करेंगे तो 90 बटेगा 100 गुने का 75 बटेगा 100। माइनस कर दीजिए, माइनस करके गुना सॉल्व कर, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 2 0, ठीक है, 1 2 0 खत्म, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से कर देंगे जी, 4 दूना के 8 8। अब क्या बच गया हमारे पास, ये 2 जो से 2 जो खत्म, ये खत्म, नीचे खत्म। अब मेरे पास आ गया जी, यहाँ देखिए 9 दूना 18, 18 54, ठीक है, 100 माइनस का 54, दो एक दो जो खत्म, ये आएगा ना, माइनस कर कितना आएगा, 9 दूना 18, 18 3 54 आएगा ना, 54 आएगा, कितना आएगा माइनस करने पे, माइनस करने पे तो 46 आएगा। हैं 46 46 आएगा आंसर, आप फिर भी आया कैसे देखिए। आएगा। समझ नीचे 100 भी तो है। देखिए समतुल्य बाटा कह रहा है, किसके बराबर में समतुल्य बाटा क्या होगा, ठीक है, 3 है, 20%, 10% तथा 25% कि समतुल्य बाटा क्या होगा सबको मिला के। तो अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो 100 माइनस का 80 बटे का 100, 10 माइनस कर देंगे 90 बटे का 100, और 25 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 75 आएगा, 75 बटे का 100। इधर देखिएगा 25 थे 75, 25 चौका 100, देखिए 1 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से करेंगे 4 दूना के 8 8, 2 से करेंगे जी 50 50 ना 3 27, 27 को 50 से दिखा के माइनस करेंगे। लेकिन जब ऐसे नहीं आ रहा तब आराम से इजी ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई होगा, क्या चीज, 100 होने का हाँ तो 100 कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं आप, इग्नोर। यहाँ पे देखो यहाँ पे 80, 80 में से 10 रुपये माइनस करोगे तो 72, 72 का 25% निकाल कर माइनस कर डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो वहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करके आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास आया था ना 100, यहाँ पे 100 गुना कर दीजिए, तो ये वाला 100 से ये वाला 100 खत्म, हमारे पास कितना आया था 100 माइनस का 54, तो आ गया 46%। ऑप्शन नंबर 10%, 20% और 50% कम के क्रमिक समतुल्य बट्टा क्या होगा, निकालेंगे, निकालें। देखिए यहाँ पे ले लो 100, 100 का 10% माइनस को 90, 90 में से 18 रुपये माइनस करोगे तो 18 माइनस करोगे कितना आएगा, कितना आएगा जी 2, और 8 में से 72, 72 हो जाएगा, 72 का 50% कितना 36 हो जाएगा, और 72 का 50 36 होगा, तो 36 आ गया ये। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 64, बोलिए, नहीं है समझ में। अरे इधर देखो, इधर सामने देखो, 100 का था, 100 का 10% माइनस किया 90 रुपया, 90 का 20% था, हमने 20% माइनस किया, और इसका कितना 50% माइनस किया, तो आराम से 36 रुपया आ गया। और 36 और 100 के बीच का अंतर कितना 64%, ठीक है। 550 रुपये पर 30% के एकल बट्टे तथा उसी राशि पर 20% या 10% के दो क्रमिक बट्टे का अंतर कितना होगा। तो देखो पहले करा कि इन दोनों का, अगर इस पर 30% दे दो या ये दे दो, अंतर कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो 550 का 30% निकालोगे भाई, 30 बट्टे का 100, एगो एगो खत्म, एगो खत्म, कितना 5 15, 5 15, 5 15 एक 16 आएगा ना भाई। मैं वो उसका 70% डायरेक्ट निकाल दिया ना। नहीं नहीं, वो क्या बोला है कि 30% इसका अंतर कितना होगा,
30% एकल छूट तथा उसी राशि पे इतने हुए दो का क्रमिक बट्टों का अंतर कितना होगा। ठीक है, अब देखो इसका निकालोगे तो अब यहाँ पर पहले निकाल लेना 100, 100 का 20 पर 80, 80 का 10 माइनस करो 8 तो 72 आ गया। इन्हें 72 कितना परसेंट हो गया, 22% हो गया ना, 28% हुआ, 28 हुआ, 28 हुआ। तो यहाँ पे देखो 550 गुने का 28/100। ठीक है, काटो इसको, देखो 2500 का 100, 25 दूनी का 50, 22 आ गया जी। 4 से कटोगे 4 से 28, 7 दूना का 14 का 4 हाथ में ले, 7 चौक 15। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 1, 11 हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये कह रहा था कि किसी भी पे 30% का दे दो या 2 डिस्काउंट दे दो, 10% फिर 20%, दोनों का अंतर कितना होगा। चले आगे, 11। बीस परसेंट, 25% और 10% तीन क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा कितना होगा। 20%, 25%, 10% के 3 क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा कितना होगा। देखिए अगर चाहो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 80, 80 का 25% कितना हो जाएगा, 20, तो 60 हो जाएगा। 60 का 10% 6 माइनस करो तो कितना हो जाएगी, 54। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 46%। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। आराम से देखिए, ऐसे क्वेश्चन देखिए जरूरी नहीं है कि आपको ट्रिक यूज करना, आपको प्यार से होता प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको मार्किंग वो नहीं दिखाना है। 30%, 20%, 10 से क्रमिक छूटों को एक मात्र छूट कितना होगा। तो 100, 100 का 30%, 70, 70 का 20%, 14 रुपया। तो 14 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 56। और 56 में से 10%, 5.6 माइनस कर दो। तो आप 56 में से 5.6 माइनस कर दो तो 40 कितना गया जी, 40.4 आ गया। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 40.4 आ गया ना। हाँ हाँ, तो पॉइंट में ही आएगा सर, पॉइंट में 6 होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फिर, ऑप्शन यही आएगा, ऑप्शन ये आएगा। हाँ ठीक है, चले डायरेक्ट आएगा ना ऑप्शन। देखिए 10%, 20%, 30% की लगातार छूट। तो 100, 100 का 10, 90, 90 का 20 रुपया, 18 रुपया। 18 माइनस का तो 72, और 72 का 30%। तो देखिए यहाँ पे 72 गुने का 30 बटे का 100, एक से खत्म। तो ये कटेगा क्या, तो कितना 72 का 30% कितना हो जाएगा, वही सेम क्वेश्चन, कौन सा सेम, 49.6, 49.6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 50.4, 50.4 आएगा, 49.6। ऑप्शन नंबर ये देखिए, किसी टेलीविजन पर मूल्य पर 10% की छूट दी गई तथा कम किए गए मूल्य पर पुनः 10% की छूट दी गई, तो दो क्रमबद्ध बट्टों की श्रृंखला में एकल छूट की बराबर कितना होगा। देखो पहले 100 रुपया था, 100 का 90, 90 में से आराम से तो और प्यारा है, पहले आप 100 ले लीजिए, 100 का 10 पर 90, 90 में से 10 माइनस कर दिए, 90 का 10 9 रुपया, 81। इन दोनों के बीच का अंतर 19%। ऑप्शन नंबर, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर 25% छूट दी जाए तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ की प्रतिशत कितना होगा। देखिए अगर कह रहा है कि 100 रुपया था, इसकी 25% में छूट दे दी 75 रुपया, तो 25% लाभ क्या हुआ है, 125 गुने का 100। और इसी पे कह रहा है कि 10%। अब यहाँ पर आराम से दिखा लीजिए क्या करेंगे आप, तो कटेगा 25 चौका 100, 25 5 125, 15, 15 चौका 60, वस्तु का मूल्य 60 रुपया हो गया। कह 10% की छूट दोगे तो 90 रुपये में बेचोगे, 90 इसका अंतर कितना 30, 30 बटे का 60 गुनेगा जी 100, तो कितना आ जाएगा, 2, 2 से करोगे जी 50, तो 100 रुपये इसका इनिशियल प्राइस था ना, 50 रुपये नहीं, मैंने 100 रुपये इसका MRP लिखा। हाँ मतलब वही इनिशियल प्राइस हाँ था। हाँ,
ठीक है, और उसके 10 रुपए की छूट दे रहा था 90। ठीक है भाई, हमने इसका सीपी निकाल लिया ना। सीपी मेरे पास आ गया 60 रुपया, बेचा क्या एसपी 90 रुपया, लाभ हुआ 30 रुपये का, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एक शोरूम में एक वस्तु की सूची कीमत 2000 रुपये है, इसे 20% और 10% लगातार छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का मूल्य कितना होगा? तो देखिए 20% तो 80 रुपया, 100 का 80 हो गया, और इसमें 10% 8 रुपया, 8 रुपया होगा ना भाई, तो कितना 72 हो गया। इन दोनों का आंसर कितना हो जाएगा? 28%। अब करता हो देखो 28,000, तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसका 28% निकाल दो। 2000 गुने का 28 बट्टे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जीरो। 8 गुना का 16 का 6 बोला, 2 गुना का 4 1 5, तो कितना होगा? जीरो। 8 गुना 16 का 6, 2 गुना 4 1 जीरो हो गया। 8 गुना का 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2000 रुपया था ना। 8 गुना का 16 के 6, 8 गुना 2 गुना का 4 4 1 5, अरे नहीं नहीं नहीं, 1440। एक सेकंड, हाँ 1440 का हम देख, ये कितना 72 आया था ना, तो इसका 72% निकाल दो। 72 बटे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 गुने का 72, जीरो। 7 गुना 14 4, 7 गुना 14, ठीक है 1440 हमने डायरेक्ट एक कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतने 15 क्वेश्चन है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, गुड हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।